हवा में बात नहीं होगी, एकदम लॉजिक के साथ मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैन आर नेचुरली मोर ब्यूटीफुल देन वुमन। देखो सबसे पहले तो आप ये एडिट देखो। आई गेस सब यकीन हो गया होगा। अब ये तो मानते हो ना कि मर्द को ज्यादा स्किन केयर की जरूरत नहीं है, वो लोग ज्यादा स्किन केयर नहीं करते, उसी साबुन से मुंह धो लेंगे जिससे अपना बदन साफ करते हैं, और धोने के बाद बिना कच्छे से अपना मुंह पोंछेंगे, नैपकिन टॉवल नहीं रखते वो। स्टिल उनकी स्किन तुम लोग आई मीन वुमेन से बेटर होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मर्दों की चमड़ी नेचुरली मोटी होती है कंपेयर टू वुमेन, और मोटी चमड़ी में इतने इश्यूज नहीं आते। वो कहते हैं ना कि ये तो मोटी खाल का है, मोटी चमड़ी का है, उसका मीनिंग यही है। प्लस उसके साथ वुमेन में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेन। सो ये भी एक रीज़न है। पतली चमड़ी के साथ हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से भी उनकी स्किन केयर लगे रहते हैं, जिनकी वजह से उनको स्किन केयर वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है। नया सिनेमाइड, ये सीरम, वो सीरम, स्नेल म्यूल, पता नहीं क्या क्या मार्केट में चीज़ें आ रही है आजकल भाई, जहाँ पे मर्द सादे पानी मुंह पे मार के बाहर निकल जाते हैं, स्टिल उनके फेस पे पिंपल और एक्ने नहीं होते जितने आप लोगों के फेस में होते हैं। भाई ऐसा क्यों साउंड कर रहा हूँ जैसे कि मैं वुमेन को कन्विंस कर रहा हूँ कि मैन ब्यूटीफुल होता है? नहीं नहीं, मैं ये वीडियो सब्जेक्टिवली बना रहा हूँ, ठीक है? सो अब ये चीज़ को मैं साइड में रखता हूँ, माय बैड, सॉरी, आई एम नॉट अ वुमनाइटर। प्लस मर्द की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जैसे ही बढ़ता है, मसल डेफिनेशन अपने आप ज़्यादा अच्छी होने लगती है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर भी मर्दों का ही ज़्यादा डेवलप होता है। देखना, हाइट ज़्यादा हमेशा मैन की ही होती है, ये तो आप अपनी आंखों से नोटिस करते होगे। इसके पीछे का रीज़न टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन जैसे ही बढ़ता है, आप में एक कामनेस आ जाती है, स्ट्रेस कम होता है इन शॉर्ट। और उसका अपोजिट एकदम कॉर्टिसोल, जैसे ही स्ट्रेस बढ़ेगा कॉर्टिसोल बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन घटेगा। एज अ मेल वी हैव टू इंक्रीज आवर टेस्टोस्टेरोन सो वी विल बिकम कामर। कॉर्टिसोल घटेगा, उसकी वजह से स्किन अपने आप इंप्रूव होगी। और स्किन एक अकेली चीज़ ही ऐसी है जो हार्मनी में आपके 2-3 पॉइंट यूं ही ऐड करवा देती है। दूसरा मैंने बताया मसल्स, तीसरा ओवरऑल स्ट्रक्चर, हाइट वगैरह सब। चौथी चीज़ आती है यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब देखना, मर्द के फीचर्स ज़्यादा पॉप्ड हुए होते हैं, चीक बोन्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। किसी वुमेन के चीक बोन्स भी अच्छे से पॉप्ड अप है ना, तो हम उसको एक मस्कुलिन फीचर कंसिडर करते हैं, ना कि फेमिनिन फीचर। हम ऐसा बोलते हैं कि इसके चीक बोन्स तो मर्दों जितने शार्प है। के पीछे कोई तो रीज़न है ना, वो यही है कि हमारा डायमॉर्फिज्म नेचुरली ज़्यादा अच्छा है। जो खाना में मिलता है, उसके बाद जो काम हम करते थे, अभी तो बहुत ही मोस्टली इंडोर वर्क ही हो गया है। पहले के टाइम मैन जो काम करते थे उसकी वजह से नेचुरली उनके फेशियल फीचर्स पॉप होते थे, उनके फेस डेवलप हुए रखे होते थे। प्लस मेन बात यह है भाई कि ये सब एकदम एफर्टलेस था। हमें कुछ स्किन केयर करने की ज़रूरत नहीं थी, कहीं जिम जाने की ज़रूरत नहीं थी, बस हमें एग्जिस्ट करना है, अपना काम करना है जो कि मैन करने के लिए बने हैं। दैट वॉज टू हॉन्ट, टू प्रोटेक्ट देयर फैमिलीज। बस इन्हीं सिंपल चीज़ों के साथ ही हमारे फेशियल फीचर्स, बॉडी, स्किन वगैरह, इन शॉर्ट हमारे ओवरऑल लुक्स इंप्रूव हो जाते थे। इसलिए मैन नेचुरली ज़्यादा ब्यूटीफुल है कंपेयर टू वुमन, या कह लो हैंडसम है। आई गेस अब तो आप समझ ही गए होंगे। बट हम अगर इस वे से देखे जाए तो औरतों को हम पे सिंपल करनी चाहिए, ना कि हमें उन पे। सो इफ़ यू आर अ गुड लुकिंग मैन, भाव खाओ भाई, जितना भाव खा सकते हो खाओ। बिकॉज ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ औरतें ही भाव खा सकती है। और अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो यस, इफ़ यू आर गुड लुकिंग, वुमेन विल अप्रोच यू। और एक बार अगर तुमने देख लिया ना कि वुमेन कैसे एक्ट करती है जिस मैन की तरफ वो नेचुरली अट्रैक्टेड है, तो तुम सिंपिंग अपने आप ही भूल जाओगे। यस, जेन्युइनली कन्वर्सेशन भी वो इनिशिएट करेगी, कन्वर्सेशन लीड करने का चांस ऑब्वियसली तुम्हें मिलेगा, बट इनिशिएट वो खुद ही करेगी। वो ही अपनी टॉकेटिव साइड पहले बाहर निकालेगी, वो ही तुम्हारे कंफर्टेबल साइड को बाहर निकलवाने की ट्राई करेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सारी एफर्ट्स वो खुद करती है जब वो नेचुरली अट्रैक्टेड हो तुमसे। पहले के टाइम में भी यही था कि लड़कियां पहले लड़कों को कैसे सिलेक्ट करती थी, जो एक अल्फा होता था। तभी वुमेन अपने आप सिलेक्ट करती थी, हमें उनके पास नहीं जाना रहता था कि भाई हम आपके पास आए, हमसे शादी कर लो प्लीज़, आपकी पसंद क्या है, मैं आपके बच्चे का ध्यान रखूंगा, भले आपकी शादी ये वो। सो आजकल मैंने अपनी औकात भूल चुके हैं, और नेगेटिव वे में नहीं कह रहा, मैं पॉजिटिव वे में अपनी औकात भूल चुके हैं। हमारी औकात कहाँ थी और आप लोगों ने कहाँ ला के रख दी मेरे भाई। आई गेस इसका मेजर रीज़न है एस्ट्रोजन स्पाइकिंग। बिकॉज जो भी चीज़ हमारी लाइफस्टाइल जैसी है, हम एस्ट्रोजन अपनी बॉडी में स्पाइक करवा रहे हैं, प्लस उसके साथ कॉर्टिसोल बढ़ रहा है। सो ये तो होना ही था। सो आई गेस इट्स टाइम टू गो बैक टू आवर रूट्स। नेचर में रहो, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाले एक्टिविटीज़ करो, वुमेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, चेज नहीं, और भाव खाओ। और जिसके साथ सेटल होना है हो जाना, बट पहले भाव ज़रूर खाना भाई, ठीक है? सो यस, आज का वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड ही था। बाकी आपको कोई और क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं आंसर दूंगा। सो यस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।